दुबई में प्रॉपर्टी के बिजनेस के जरिए आप करोड़ों कैसे कमा सकते हो, इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा स्टार्ट टू फिनिश। मैं कैसे पैसा कमाता हूं। यहाँ दुबई में डेली बेसिस पर यानी हर रोज 6 से 7 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन होती है। बिलियन डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक जबरदस्त सा बिजनेस स्टार्ट करके या बिजनेस में कैसे शामिल हो सकते हो और आप बड़ी अमाउंट कैसे कमा सकते हो, इसका मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं शेयर करूंगा जो आज से पहले किसी ने नहीं शेयर किए। सो गौर से आपने सारी वीडियो देखनी है। फिर साथ में ये भी बताऊंगा कि आप यही काम कैसे कर सकते हैं, चाहे हमारे साथ मिलकर या आप खुद करना चाहते। तो सबसे पहले यहाँ कितने टाइप के बिजनेसेस हैं प्रॉपर्टी में, उसको समझें। तो उसमें मैं छोटे लेवल से स्टार्ट करूंगा, बड़े लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। नंबर 1, अगर आपने प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये वो सारे फ्लैट्स हैं। ये JBR का एरिया है जो सबसे जबरदस्त और प्रीमियम एरिया है दुबई का। JBR टूरिस्ट प्लेस है, यानी यहाँ खास तौर पे यूरोप से, US से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं जिनको बीच का शौक है, एक अच्छा वो एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो ये उसके लिए बनाया गया। यहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत महंगी हैं, लेकिन अगर आपका पहला लेवल है तो वो क्या है कि जो पीछे आप सारे टावर्स देख रहे हैं, ये इनमें से एक जो अपार्टमेंट है वो मेरा है। मैं यहाँ खुद यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि इनको रेंट पे लेके आगे वो रेंट पे चढ़ा देते हैं। बहुत से लोग अब मुझे कहेंगे यार दुबई में तो ये लीगल नहीं, लेकिन मैं एक स्पेशल बिजनेस है जिसको कहते हैं हॉलिडे होम्स। हॉलिडे होम्स क्या होते हैं कि आपको अलाउ होता है कि जो लोग हॉलिडे पे आते हैं वो कुछ अरसे के लिए उनको रेंट पे आप दे सकते हो। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, आपको शायद 6-7 हजार 8 हजार दिरहम की मैं बात कर रहा हूँ आपको किराया देना पड़े, लेकिन आपको जो वापस आता है वो 10,000 12,000 15,000 दिरहम का आएगा महीने का। तो ये छोटा लेवल है जिसमें आपने कम इन्वेस्टमेंट की। बाकी मैं आप कितने लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, कितना खर्चा होगा वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो ये एक किस्म का बिजनेस है। नेक्स्ट इस चीज पे आते हैं कि आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हो। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट क्या हुआ कि यही किसी ने फ्लैट लिया $1 मिलियन का, $2 मिलियन का, आपकी टीम जो है उस फ्लैट को मैनेज करती है। यानी यूके में बंदा बैठा हुआ है जिसने ये फ्लैट लिया, उसने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो यहाँ आके 5-6 हजार दिरहम के लिए खुद काम नहीं कर सकता। तो आपकी कंपनी क्या करती है, उसको सर्विसेज देती है मैनेजमेंट की कि आप रेंट पे चढ़ाएंगे, सारा कुछ आप मैनेज करेंगे, मेंटेनेंस आप देखेंगे। तो उसमें जो ऑन एवरेज है आपको एक अच्छा मुनाफा होता है, लेकिन उसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज आपको चाहिए होती हैं। ये एक और किस्म का बिजनेस है। पहला हो गया जिसमें रेंट पे लेके रेंट पे चढ़ा दिया, दूसरा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, तीसरा सेल्स की तरफ। अब यहाँ आती है बड़ी अमाउंट। जैसे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये जरा आपने दिलो दिमाग थोड़ा खोल के सुनना है क्योंकि बड़े नंबर्स हैं। यहाँ पे एक टावर है, यानी पूरी की पूरी जिस तरह ये बिल्डिंग नजर आ रही है, इसी तरह की कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, जिस तरह 50 मंजिला, 30 मंजिला, 20 मंजिला या उससे भी बड़ी बिल्डिंग्स। वो अगर आप बेचते हो, एक बिल्डिंग जो मेरी टीम काम कर रही है बेच रही है, वो उसकी मालियत $75 मिलियन है, $75 मिलियन। अब मेरी टीम जब उसको बेचती है तो उसमें सिर्फ जो कमीशन है वो 3 से 5 मिलियन डॉलर बनता है, यानी एक सेल। लेकिन आप अब ये कहेंगे कि यार इस तरह की बिल्डिंग हमें कौन देगा और हम वो किस तरह बेचेंगे। लेकिन यहाँ आपकी अक्ल काम करनी चाहिए, आपका नेटवर्क होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए। जैसा मैं मिसाल देता हूँ, यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है। रशियन जो सारा का सारा इन्वेस्टर है वो रशिया से पैसा लगाकर, वो बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, वो बाहर निकाल रहे हैं। आपने छोटा सा एक काम करना है, यहाँ आपने रशियन स्टाफ हायर करना है, इस तरह की प्रॉपर्टीज ढूंढनी है। फिर क्या करना है कि आपने एडवर्टाइज करना है रशियन जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं उनको, वो बहुत हरी में हैं, उनको बहुत जल्दी है कि किसी तरह से वो पैसा निकालें। तो उस तरह का बंदा ये 75 बिलियन डॉलर की जो बिल्डिंग है वो ले लेगा, खरीद लेगा। उसको क्या चाहिए कि पैसा उसका सेफ हो जाए, किसी प्रॉपर्टी में लग जाए, उससे उसको अच्छा रिटर्न भी आ सकता है। लेकिन आप सेल करेंगे, और सेल करते हैं एक प्रॉपर्टी से, आप $1 मिलियन भी कमा सकते हो, $10 मिलियन भी कमा सकते हो, $5 मिलियन भी कमा सकते हो। यानी जो बिल्डिंग मेरी टीम बेच रही है, हमारा टारगेट है $5 मिलियन का। फिर इससे एक और भी मॉडल है जिसमें आप क्या करते हो, आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हो। यहाँ जो दुबई में रूल है, आप एक कमर्शियल प्लाजा बनाते हो तो नॉर्मली 50% जो उस पर खर्चा आना है आपको डालना पड़ता है। ये रूल चेंज होता रहता है, कभी 20% पे ले आते हैं, कभी 30% पे ले आते हैं। तो मैं नॉर्मली उसमें हम क्या करने लगे हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इकट्ठे करके तो वो जगह लेके बिल्डिंग, उस पर हमने कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है। उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और एक और उसके अलावा ऑप्शन है फैसिलिटी मैनेजमेंट का। यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, हजारों उनके एम्प्लॉइज हैं, उनको आप मैनेज करते हैं, प्रॉपर्टी में जगह लेके देते हैं, उनके खाने पीने का सारा सिस्टम देखते हैं, उसमें भी बहुत पैसा। तो ये 4-5 मैंने मॉडल आपको बताए हैं, यानी रेंट टू रेंट। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर आप बड़ी प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज को बेच सकते हैं। इसी तरह
वही काम दरमियाने लेवल पे कर सकते हैं कि बंगले वगैरह जो बड़े बड़े होते हैं वो बेचने शुरू कर दिए। फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन में आ सकते हैं या आप फैसिलिटी मैनेजमेंट में आ जाते हो। ये वो सारे तरीके हैं अब आपके लिए। आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कंपनी फॉर्म की है, ये प्रॉपर्टी का बिजनेस। मैं पाकिस्तान में कभी इसका मैंने नाम भी नहीं लिया, बल्कि मैं खिलाफ था। बहुत मारामारी है 2 नंबरी है पाकिस्तान में, इसलिए मैं नहीं आता। इसमें मैं कर रहा हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में ये वो चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा पैसा मैं कमाता हूँ। आप भी कमा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, डिपेंड करता है, मैं नंबर लगाता हूँ, उस पर आपने राब्ता करना है। काम कैसे कर सकते हो, आप डायरेक्ट मेरे पार्टनर बन सकते हो मेरी कंपनी में, जो कि ये जो 5-6 बिजनेसेस आपको मॉडल्स बताए हैं वो सारे वो चला रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आप हर चीज़ करते हो, लेकिन किसी का लेवल बहुत बड़ा है, किसी का लेवल छोटा है। तो आप उस ऊपर वाली कंपनी में आ सकते हो, मेरे साथ शेयर होल्डर बन सकते हो, मेरे पार्टनर बन सकते हो, या नीचे आपकी एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर लेवल आपका छोटा है या आपका बहुत बड़ा है तो अलग से आपकी एक पूरी की पूरी कंपनी भी बन सकती है, जिसे मैंने अपनी बनाई है। इसमें आपने अगर ये काम करना है तो मैं हमेशा कहता हूँ, नंबर पे तो आप राब्ता तो करेंगे, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। यानी कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए कि मेरे पास 10 करोड़ पड़ा है, मैं 10 करोड़ लगाऊं, लेकिन मुझे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख महीने का आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये टारगेट आपने क्लियर करना है कि मैं किस किस्म के फॉर्मूले को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कुछ का होता है कि मेरे पास 5 करोड़ है, लेकिन मुझे ये नहीं है कि किचन के लिए मुझे 10-15 लाख आना शुरू हो जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो 5 करोड़ है वो 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, इवन 50 करोड़ हो जाए। तो ये टारगेट पहले आपने देखना है कि आपका क्या है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका ये है कि मैं 5 करोड़ कहीं डालूं, उससे मुझे एक अच्छा रिटर्न आना शुरू हो जाए। तो ये 1 बाय 1 थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो आप रिटर्न चाह रहे हो तो रिटर्न में क्या है कि आप फर्ज करें 2, 3, 5 करोड़, 10 करोड़ लगाते हो, वो एक अरसे के लिए इन्वेस्ट हो जाता है। नॉर्मली 15 महीने से 2 साल, 5 साल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक मंथली रिटर्न आफ्टर 3 मंथ्स आना शुरू हो जाता है। रिटर्न कितना है प्रॉपर्टी के बिजनेस में? 2% से 6%, और इवन अगर आप जब बड़ी कोई चीज़ करते हो, जिस तरह मैंने कहा कि आप बड़े बड़े जो प्लाजे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, वो बेचना शुरू कर दे, उसमें 100% से भी ज़्यादा रिटर्न है। तो आपने देखना है कि मैं किस चीज़ में आना चाहता हूँ। मंथली रिटर्न है, आपकी सेविंग जो है, आपका जो पैसा है वो सेव रहे, आप 2 साल बाद उसे निकलवा सको, तो एक वो ऑप्शन है। 2 to 6% के दरमियान फ्लक्चुएट करता है मंथली रिटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप गौर करें, पाकिस्तान में आप बहरिया में, DHA में आप जगह खरीद के उस पर बनाते हो, उस पर आपके 8-9 महीने लगते हैं, मैनेजमेंट है, मारामारी है, लेकिन असल में आप कमाते कितने हो? हार्डली 15-20% भी नहीं कमा सकते साल का। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि 2 to 6% महीने का है। देन यू कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। तो वो नेक्स्ट लेवल क्या है कि मैंने शेयर होल्डर भी बनना है, जिससे मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो और मंथली भी कुछ आना शुरू हो। या आपका विजन बहुत बड़ा है, 10 करोड़ अकेले लगाओ, उससे जितना भी आता है, 50 लाख आता है, मैं और आप जॉइंट वेंचर करते हैं, ठीक ठाक आप पैसा कमा सकते हो। तो दीज आर ऑल द ऑप्शंस। अब आपने देखना है कि कहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है। मैं यहाँ पहले क्लियर कर दूं, मैंने एक वीडियो लगाई थी, क्योंकि छोटे बिजनेसेस वाले जो होते हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में लोग हैं, उनके लिए कोई ना कोई मैं प्लान निकालता रहता हूँ, लेकिन वो उसमें इतने ज़्यादा लोग आए, यानी 150 से ज़्यादा के मेरे 20 लाख हैं, मेरे 30 लाख हैं, तो ये उस तरह का प्लान नहीं है। ये लेवल 2 के लोगों के लिए। लेवल 2 क्या है? जिनके पास कुछ करोड़ की सेविंग है या प्रॉपर्टी में पहले इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं ना कहीं उनके पास वो पैसा मौजूद है, जिससे वो चाहते हैं आप पैसे से पैसा बनाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन इतने सारे बिजनेसेस खुद ब खुद चल रहे हैं। वो कैसे कि टीम है पीछे। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमने खुद करना है। तो कुछ पाकिस्तानियों को होता है कि मेरा शेयर हो, सारी की सारी कंपनी मेरी हो। वो आप करें, लेकिन उसके लिए आपको टीम चाहिए। टीम बनाने में आपको 5 साल लग जाएंगे, लेकिन इफ़ यू कैन डू इट योरसेल्फ। मेरे साथ मिलकर करना। नंबर है, उस पर रब्ता करें, क्लियरली बताएं कि टारगेट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं। फिर मेरी टीम देखेगी, वो फिल्टर करके सिर्फ साफ सुथरे कुछ जो लोग हैं वो अटैच होंगे, जो मेरे साथ ऊपर वाली कंपनी में आएंगे। जब जो भी उनका टारगेट है, हम मिल के ये काम करेंगे। सो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कमा सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम के आप काम नहीं कर रहे, आपने पैसा लगाया हुआ है, खुद ब खुद इतना माल आ रहा है कि आप इस जैसे एरिया में आप रह रहे हो या दुनिया घूम रहे हो। तो आपका जो भी टारगेट है क्लियरली बताएं, इंशाल्लाह मिल के बहुत बड़े लेवल पे दुबई में बिजनेस करते हैं। थैंक यू।